नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम सबको। ये पूरी जगन्नाथ धाम से जगन्नाथ सेना का आवाहक मैं प्रियदर्शन पटनायक हूँ। मैं विनती करता हूँ सारे जगन्नाथ प्रेमियों को, भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होने वाला था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या समझा क्या नहीं समझा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। लेकिन हमें प्रश्न है, यहाँ पर आग्रह है, विनती है सुप्रीम कोर्ट से कि दया कृपया आप जरा इनका जो परंपरा है इनको जानना चाहिए। ये कोर्ट की मामला नहीं है, इसमें बहुत सारे धर्म और परंपरा विधि विधान की बात है। जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। भगवान जगन्नाथ जी शादी के बाद अपनी चौथी जो रात होता है, फोर्थ नाइट, उसको नहीं करके उसका जो क्रियाकर्म होता है उसको खत्म नहीं करके वो चले जाते हैं भाई बहन को लेकर रथ यात्रा पे, 9 दिन का यात्रा पे। जब आते हैं तो उसके बाद गोइंठाल जो होता है, जो लक्ष्मी नारायण जी का भेंट होता है, रसगुल्ला दे के, और गोइंठाल जो उनका जो गांठ पड़ता है वो गांठ खुलता है, और उसके बाद लक्ष्मी नारायण जी भगवान जी एक होते हैं और सिंहासन में इकट्ठे बैठते हैं। अगर ये यात्रा नहीं हो सकता है तो 1 साल के लिए लक्ष्मी जी नारायण जी से अलग रहेंगे और सिंहासन में भगवान जी नहीं जा पाएंगे, उनके साथ महालक्ष्मी भी नहीं बैठ पाएंगे। एक दूसरा है कि भगवान अभी बीमार से उठे हैं, कोई डॉक्टर खाना से, कोई हॉस्पिटल से अगर जिसको बीमारी होता है, बीमार जो होता है, वो जब क्लियर होके निकलता है हॉस्पिटल से, फिर 1 साल हॉस्पिटल में रहेगा, ये कौन सा न्याय है। तो हमारा ये विनती है कि ये अभी स्नान यात्रा गया है जिसमें एक भी पब्लिक नहीं गया था। कोरोना का जो भय है हम सबको है, हम एक भी पब्लिक नहीं जाएंगे। गवर्नमेंट चाहेगा तो शटडाउन लॉकडाउन हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, एक भी पब्लिक नहीं जाएंगे। लेकिन भगवान का यात्रा हो सकता है और भगवान का यात्रा सुरखुर में होगा। कोई लोग पब्लिक नहीं जाएंगे, सिर्फ कुछ हाथ गिनती सेवक रहेंगे जो भगवान का सेवा करते हैं, वही रथ खींचेंगे, पुलिस रहेगा। और जितना भी सेवक है उनका कोविड टेस्ट हो चुका है, वो लोग नेगेटिव हो चुके हैं, तो नेगेटिव में संक्रमण नहीं होता है। नेगेटिव के अंदर पब्लिक को अलाउ नहीं किया जाएगा। जैसे हमने अभी स्नान यात्रा दिखाया था सबको कि बिना पब्लिक में भी यात्रा हो सकता है, लेकिन भगवान का विधि विधान परंपरा चालू रहना चाहिए। यही होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट जी से हम प्रार्थना कि सरकार को डायरेक्शन दे कि तुम देखो कि एक भी पब्लिक ना जाए, लेकिन भगवान का काम हो जाए और भगवान लक्ष्मी नारायण का भेंट भी हो जाए और भगवान जगन्नाथ जी यहाँ आके कोरोना का जो है एक ही विश्वास है। मैं विनती करता हूं, मैं भी एक लॉयर हूं। जो डॉक्टर लोग कहते हैं कि हाथ धो और सैनिटाइजर लगाओ, अगर कोरोना का जो भूताणु है, जो जर्म है, अगर साबुन के हाथ धोने से साबुन में चला जाता है और अगर सैनिटाइजर लगाने से चला जाता है, तो उसके लिए मेडिसिन क्यों नहीं निकल पाया। भगवान जी जब बाहर आएंगे, यहाँ अधरपणा जो होता है उनको प्रसाद लगता है, जिसको यहाँ प्रसाद लगने से पणा को जो शरबत होता है उसको कौन पाते हैं ना, जो चंडी चामड़ा पिशाचिनी राक्षस जो होते हैं, महामारी जो होता है, ये राक्षस लोगों के शांति करने के लिए होता है। भगवान जी का वो नियम अगर हो जाएगा तो जरूर कोरोना राक्षस हारेगा। विनती करते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि आप इसको कृपया फिर दोबारा रिव्यू कीजिए और पहचानिए, सुनिए, जानिए कि भगवान का परंपरा क्या है। परंपरा टूट जाएगा तो ये जाति भी टूट जाएगा, ये देश भी टूट जाएगा। भगवान जब राजा औरंगजेब वहां पर दिल्ली से यहाँ का रथ यात्रा बंद करवाया था, तो उसके पहले दिन 2 दिन बाद औरंगजेब का बेटा उनको हत्या कर दिया था सिंहासन के लिए। तो भगवान जी से खेल खेलना ठीक नहीं है। सब सोच समझ कर धर्म का निर्णय होना चाहिए। इतनी विनती है हमें सुप्रीम कोर्ट से, और प्रणाम करता हूं सुप्रीम कोर्ट को कि एक ऐतिहासिक राय दीजिए जिससे आपका जशस्व बढ़ेगा। जय जगन्नाथ। नमस्कार, मु पूजा। मोर विश्वास आपंक ए वीडियोटी भल लगे। आमको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलंतुनि। लेटेस्ट अपडेट पाई देखुथांतु ओटीवी।